Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. देता कि कौन सा जम्मू रीजन, तो क्या इस पे बवाल नहीं होता? क्या हमारी पीर पंजाल जम्मू संभाग का अंग है, लेकिन हमारी एक अलग से पहचान है। और हिंदुस्तान जो है डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हमारी अपनी एक पहचान है। और अगर एलओपी साहब कहते कौन सा पीर पंजाल रीजन, तो पीर पंजाल रीजन की अपनी एक हिस्ट्री है। और वो कहते मुझे नहीं पता पीर पंजाल कहाँ है, तो वो रविंद्र रैना जी से पूछ लें जो उनके भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी पीर पंजाल रीजन से आते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में कुर्बानियां दी, हमारे 17 लोग शहीद हो गए, बॉर्डरों की हिफाजत हमारे लोग करते हैं। और आज जब भी 71 की जंग हुई, जब 65 की जंग हुई और हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, और आज वो कहते हैं कि कौन सा खिता है पीर पंजाल। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए, और हम तब तक हौस नहीं चलने देंगे जब तक वो माफी नहीं मांगते। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यहाँ पर चुनाव तो यहाँ के वहाँ कहाँ नहीं, आप मुझे बताओ, जब वो कहती है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो फिर वो जम्मू जब वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो फिर वो जम्मू क्यों करते हैं? फिर कश्मीर को क्यों भूल जाते हैं? तब उनको क्षेत्रवाद की बात क्यों वो करते हैं? उनका दोहरा मापदंड है। वो सिर्फ जब जम्मू की बात करते हैं तो वो जम्मू के डाई डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खिता पीर पंजाल भारत का अटूट अंग है, हम देश की ताज है। हमारा जो भारत स्टार्ट होता है, अगर पहला जो गांव है, पहला डिस्ट्रिक्ट है, वो पुंछ है, वो पीर पंजाल रीजन है। तो इसलिए स्टेटमेंट निकाले। मैं ये कहता हूं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बने एनएलयू, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक खंडित करने की कोशिश न करो खित्तों के नाम पे। आप उनको चैलेंज करो, बोलो पुराण और शास्त्र पर है, पौराणिक नाम इसका चंद्रभागा विभाग है। अगर इनकी हिम्मत है, ये जो जम्मू के टूल बन बैठे हैं, बोलो इसका नाम बोले चंद्रभागा विभाग। इनके बॉसेस नाराज हो जाएंगे, मुंह पे ताला लग जाएगा। बोलो बोलो चंद्रभागा। वैसे भी पुराण शास्त्र से इनको कोई लेना देना ही नहीं है, ये उससे दूर ही निकल चुके हैं। बोलो जरा पौराणिक नाम बोले। माफी नहीं मांगे। वजूद चंद्रभागा विभाग है, जिसको एक चुनाव खिता कहते हैं ना, उसको कहते हैं चंद्रभागा विभाग। आज भी हमारे पुराण शास्त्र जो लिखे गए हैं वहां पे पढ़ के दिखाएं, जरा बोले। माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं। सुनील जी, ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी आइडेंटिटी को जो है वो मिटाने की कोशिश हो रही है, या हमारी आइडेंटिटी को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है। किस आइडेंटिटी को? देखिए, जम्मू कश्मीर एक इकाई है, एक यूनिट है। इस इकाई को बनाने के लिए, इस राज्य को बनाने के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने अपना खून पसीना बहाया है। आज हमें ये राज्य मिला है, ये महाराजा की देन है। इसमें ये जो लोग आज ये बन बैठे हैं ना टूल्स, इनके जो आका थे तब के, इन्होंने तब भी खंडित करने की कोशिश की थी और आज भी ये विभाजित करने की कोशिश करते हैं। इस राज्य को, इस स्टेट को, इस प्रदेश को अखंड और अटूट अभिन्न बनाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज ये खित्तों के नाम पे चलें, क्या खित्ता है? मैं तो कहता हूं थोड़ा सा पीछे जाएं, इतिहास में आप पौराणिक नाम देखें, जिसको एक चिनाब बोलते हैं, वहां पे चंद्रभागा विभाग है। अगर आप में हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं, अब जरा चंद्रभागा नाम बोलो। आपके आका नाराज हो जाएंगे चंद्रभागा से ही। लेकिन सवाल इस वक्त उन पौराणिक नामों पे हम नहीं जाएंगे। हम कहेंगे कि भाई तुम जम्मू कश्मीर बोलो, ये राज्य एक है, जिले अपने अपने हैं। मैं किसी एरिया के अगेंस्ट नहीं हूं, ये सब एरिया भारत के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। नहीं, क्या ये जो मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि भाई पीर पंजाल रीजन अलग है, चनाब वैली रीजन अलग है, कहने सुनने में तो ये हो, मुझे नहीं पता इनको, क्योंकि देखिए जब गवर्नमेंट जो है वो इसका उसी मंशा से विरोध किया। नहीं, हाँ। मैं इस मंशा से, ये रोज एक खिता, ये खिता कहाँ आधिकारिक रूप से ऑफिशियली बताए ना कोई। मैं कहता हूं इतिहास में जाएं, हमारे विभाग को चंद्रभागा विभाग नाम है। हिम्मत है तो जरा बोलो, ऑफिशियली बोलो, आधिकारिक हम बोलेंगे वरना। अब ठीक है, उन इतिहास पे हम न जाते हुए, जो करंट पोजीशन है, जम्मू कश्मीर एक इकाई है, जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, ये महाराजा ने बनाया है, महाराजा की देन है। और इसको अभिन्न बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया है। तब भी इन्हीं के जो पार्टी के बॉसेस थे, आका थे, साजिश में वो शामिल थे।
इसको विभाजित करने के लिए। अब कहा जा रहा है भाई आप माफी मांगे। माफी किसी की सदन नहीं चलने देंगे, ये कहा जा रहा है कि सदन नहीं चलने देंगे, माफी नहीं मांगेंगे। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि सरकार ये सदन चले। और जब सत्ता ही विपक्ष का रोल करे तो इस गवर्नमेंट से और क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप कोई अच्छी बातें करोगे? तीन मंत्री इसका सपोर्ट